जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। कोरोना वायरस में लापरवाही से पहले भी डब्ल्यूएचओ पर उठ चुकी हैं उंगलियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ताओं पर कांगो शहर में इबोला वायरस की रोकथाम के दौरान महिलाओं और युवतियों को गालियां देने और उनका इस्तेमाल किए जाने पर सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ताओं पर उंगलियां उठने लगी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम करने और उसके बारे में पहले से सूचना न दिए जाने को लेकर अमेरिका ने कुछ महीने पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई थी और ऐसा मामला सामने आने के बाद एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है डब्ल्यूएचओ। दरअसल संगठन की ओर टीम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला वायरस की जांच और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भेजी गई थी। उसी टीम में शामिल लोगों ने वहां पर रहने वाली महिलाओं और युवतियों को गलत इस्तेमाल किया, उनका दैहिक शोषण किया। जिनेवा में स्थित एक गैर लाभकारी समाचार संगठन न्यू ह्यूमैनिटेरियन और थॉमस राइट्स फाउंडेशन ने मंगलवार को एक वैश्विक जांच के निष्कर्ष को प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि 51 में से 30 महिलाओं ने 2018 में शुरू होने वाले इबोला प्रकोप पर डब्ल्यूएचओ के लिए काम करने वाली पुरुषों द्वारा शोषण की सूचना दी। इस पर डब्ल्यूएचओ की ओर से कहा गया कि यौन शोषण के प्रति इसकी सहिष्णुता की नीति है। यदि किसी कर्मचारी ने इस तरह की हिमाकत की है तो उसके खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट के बारे में एक बयान में कहा कि जिन समुदायों की सेवा करते हैं उसमें लोगों के साथ विश्वासघात करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हम अपने किसी भी कर्मचारी, ठेकेदार या साझेदार में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करते हैं। यदि इस तरह के किसी मामले में किसी कर्मचारी का नाम प्रकाश में आता है और अगर उसे सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसे गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। इससे पहले भी 1990 के दशक में बोस्निया में संघर्ष और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में मदद करने के लिए गई टीम पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। अब फिर से इस तरह के मामले सामने आए हैं। जो टीम बोस्निया भेजी गई थी उसका उद्देश्य वहां पर शांति स्थापित करना था। जांच की गई 51 महिलाओं ने पत्रकारों को बताया कि उन पर डब्ल्यूएचओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के कर्मचारियों के साथ साथ कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों को भी यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया था। महिलाओं ने कहा कि जब वे नौकरी की मांग कर रही थी तब उन्होंने दबाव का सामना किया। 8 महिलाओं ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ल्ड विजन ने एक आंतरिक जांच की थी और आरोपों को चौंकाने वाला बताया था, जबकि ALIMA ने कहा कि वो आरोपों की जांच करेगा। कांगोलेस की राजधानी किनशासा में एक यूनिसेफ के प्रवक्ता जिन जैक्स साइमन ने रिपोर्ट में कहा कि उनके संगठन को 2 साथी संगठन के कर्मचारियों में संबंधित जानकारी मिली थी जो द न्यू ह्यूमैनिटेरियन और थॉमस राइट्स द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों में अलग प्रतीत होते हैं। यूनिसेफ ने कहा कि जिनेवा में संगठन के एक प्रवक्ता मैरिक्सी मकोडो के अनुसार अपने स्वयं के कर्मचारी के खिलाफ आरोप नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ ने संवाददाताओं से पूछताछ की कि क्या संगठन अपनी रिपोर्ट में उत्कृष्ट महिलाओं से संपर्क कर सकता है ताकि ये कर्मचारी या साझेदार संगठन के खिलाफ उनके आरोप की जांच कर सके। डब्ल्यूएचओ ने महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, साथ ही इन विशिष्ट आरोपों की भी जांच होगी। इसके अलावा आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा में व्याप्त मुद्दों को भी देखा जाएगा। कांगो में लगाए गए आरोपों ने पूर्वोत्तर के शहर बेनी पर ध्यान केंद्रित किया, जो घातक इबोला वायरस के प्रकोप के खिलाफ 2 साल की लड़ाई में एक केंद्र बिंदु था, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने लगभग 1500 कर्मचारियों के सदस्यों और सलाहकारों को भेजा था। कांगो के स्वास्थ्य मंत्री अतेनी लोगांडो ने जांच में बताया कि उन्हें सहायता कर्मियों द्वारा शोषण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यालयों, अस्पताल और बाहर भर्ती केंद्रों में इन चीजों के लिए बुलाया जाता था। इन जगहों पर नौकरियों की खाली पोस्ट की सूचना दी गई थी, जिससे ये लोग सीधे वहीं पहुंचे। एक महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि उन लोगों को ऐसी जगह पर बुलाया जाता था, उसके बाद उनके साथ गलत और गंदे काम किए जाते थे, उसके बाद नौकरी जैसी चीजें मुहैया कराए जाने के लिए कहा जाता। कुछ महिलाओं को इन कामों के बाद में रसोइया, सफाई कर्मी या सामुदायिक श्रमिकों के रूप में काम दिया जाता था। एक महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि उसके पति की वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उसके बाद उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र के लिए बुलाया गया, फिर
वहां नशा दिया गया और उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया। 2 महिलाओं ने कहा कि इन संबंधों की वजह से गर्भवती हो गई। आरोप लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी नौकरी खो जाने की वजह से अभी तक किसी के भी खिलाफ इस तरह की शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इस मामले में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों की गाड़ी चलने वाले ड्राइवर से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि वो महिलाओं को होटल, घरों और सहायता कर्मियों के ऑफिस में पहुंचाया करते थे। एक ड्राइवर ने तो यहाँ तक बताया कि उसके रोजाना के काम में ये चीज भी शामिल थी। अभी के लिए इतना ही। आपके राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बने रहिए चैनल के साथ।